अव्वल वली या मजहर अजायब या सदर महफिल जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद शबीर हसन अजीज़ी साहब, अजीम अली साहब और अजीज़म अली कसबर साहब, जैसा कि आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि मेरे और जनाब साहिब सदर के हिस्से में वक्त की खुर्चा नहीं है और जो लोग ज़ाहिर का चैनल देखते रहते हैं उन्हें पता है कि खुर्चन होती बड़ी लजीज है। उसकी डिमांड ज़्यादा होती मैं इस एहसास के साथ कि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, उसमें सदारत भी होना है। सबसे पहले मैं अली कसबर खलीक और उन तमाम हमदो नातो मनक़बत सलाम मनोहा खानों की उन माओं को सलाम अक़ीदत पेश करूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को नादले की डोरी में दूध किया। मैं खिताब नहीं करूँगा और न मैं अली कसबर खलीक की किताब के वज़न के मुताबिक किताब लिख के लाया हूँ। कुछ सिपात तहसीन है जो मुझे पेश करना है, क्योंकि आज बड़े अरसे बाद मौला के दो ऐसे जाकिर जमा हुए हैं, तीसरा उठ के चला गया है, कि जिन्होंने दौर आमरियत में आमरियत की चूल्हे हिलाई और ये किताब उसी का तसलसल है। मैं अपने मौला का सबसे छोटा जाकिर हूँ और लिख के इसलिए लाया हूँ कि जो कहूँगा वो ज़ब्त तहरीर में रहे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपकी ज़मानत तमाम करूँगा। फरमाने मासूम है कि हम अहले बैत नुक्ता इत्तदाल, जिससे पीछे रह जाने और आगे निकल जाने वाले घाटे में अफरात और तफरीद के इस दौर में अकायद की जो जंग जारी है, जिसका अंजुम खलीक साहब ने भी हल्का सा इशारा किया, हालांकि इन्हें ज़्यादा इशारा करना चाहिए था, उससे कौन बाखबर और मुतासिर नहीं है। हम दीनी मजालिस और महफिल में मासूमीन अलैहिस्सलाम के जब फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो हम पर बगैर सोचे समझे ये लेबल लगा दिया जाता है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, बिलखुसूस मौला अली अलैहिस्सलाम को हद से बढ़ा देते हैं। अगरचे हम खिताबत के जरिए इस एतराज़ का जवाब देते रहते हैं, लेकिन वक्त और मौके की मुनासबत से मैं किसी शायर के एक शेर का सहारा दूंगा कि हमको हैदर के फजाइल की कोई हद न मिली, उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा दें। आज के इस पुरनौनक और बावकार तकरीब का जो मौजू है वो नौजवान जिंददिल बेबाक और मश्क शायर खतीब अज़ीम अली कसबर का पहला शेरी मजमूआ अक़ीदे के मुसल्लिम पर, जिसे इस तकरीब से पहले और आज यहाँ मुझसे पहले बहुत से दानिश्वर अहले इल्म व अदब और सीनत अकारीन रूनुमाई पर बेहतरीन सलामी पेश कर चुके हैं। मुझे अपनी बेबजादी का इकरार भी है, एहसास भी है, ताहम बुजुर्गों से सुन रखा है कि अहले मारिफत खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। ज़ेर बहस मौज़ूए कलाम अक़ीदे के मुसल्ले पर शायर के नाम ही से जाहिर करता है कि ये किताब शेराना अंदाज से शायराना ज़ौक़ की तस्कीन का बेहतरीन सामान है, क्योंकि हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नबवी के बकौल जो शेर आँख उठाए और माहौल की तकदीर बदलते उसे कसबर कहते हैं। मैं आज इस बात का इज़हार करना जरूरी समझता हूँ कि जब से मैं इस्लामाबाद के फर्श अज़ा पर मौला के सबसे छोटे खतीब की हैसियत से, जिसे पहले इकरार कर चुका हूँ, नमाज मुवद्दत अदा कर रहा हूँ, अली कसबर को सुनने और अपनी मजलिस सुनाने के अनगिनत मौक़े हासिल कर चुका हूँ। शायर खुशबयां सैयद वहीद हसन हाशमी ने एक खूबसूरत मौके पर कहा था
कि सहरा पे आबो गया कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से जब कांटों की जबान सूख जाती है तो कोई आबलापा कांटों की प्यास बुझाता है। शायरी कांटों के इस दर्द को महसूस कर लेती है क्योंकि उसका काम सूखे कांटों को खुशबू का पहरान पहनाना और बुझते चराहों के लौ तेज करना है। अली कसबर ने जिस माहौल में आंख खोली वो मजहब और अदब के मजबूरी तासुर से छलकता नजर आता है। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि खिताबत न सही शायरी तो उन्हें विरसे में मिली है। जब हम कॉलेज के तालिब थे और इनके वालिद ग्रामी जनाब अंजुम खलीक साहब को बेहतरीन अंदाज में शायरी का मरबूस पहनाकर अली मस्जिद सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में मुनक़िद होने वाली और दीगर मकामात पर होने वाले प्रोग्रामों में निजामत करते देखते और सुनते थे, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अली ने इनके नाम पर इन पर इतना करम किया कि किस्मत के धनी चंद एक खुतबा और शुअरा में अंजुम खलील का नाम शामिल हो गया जो अपनी जिंदगी ही में औलाद को अपना इल्मी विरसा मुंतकिल होते देख रहे। इसीलिए अंजुम खलील को इस बात पर बजतौर फख्र है। मैं एक ही शेर पढ़ रहा हूँ उस किताब से क्योंकि ये मैंने देखा है, मुसलसल देखा है कि आने वाले किताब में जो अशार है वो जरूर पढ़ते हैं, तो मैं भी एक ही शेर मेरा बेटा भी हुआ मिदहत निगारे अहले बैत, मेरा बेटा भी हुआ मिदहत निगारे अहले बैत, एक दिया बुझने से पहले दूसरा रोशन हुआ। अली कसबर के पहले शायरी कारनामे पर मुझे सिर्फ फ़राद तहसीनी पेश करना है जो मौजूदा नाजुक दौर में विलाय अली और अज़ाए हुसैन पर लफ्ज़ी हमले करने वाले शिद्दत पसंदों के लिए मुख्तार की ललकार का तसलसल है। मैं इस बात का इजहार किए बगैर नहीं रहूँगा, मुझे असीर करो या ज़बान को बंद करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। इस सखी शहबाज कलंदर की नगरी पर इस पाक धरती पर कदम रखने के बाद जब तर्क सकूनत की वजह से हमें रावलपिंडी को मुस्तकिल मस्कन बनाना पड़ा तो यहाँ आकर हैरत अंगेज और अफसोसनाक सूरत-हाल मालूम हुई कि जुब्बो दस्तार में मलबूस बाग ज़ाहिर तक़द्दुस माब अली का लंगर खाकर अली के बारे में हिरदा सराई कर रही मिल्लत से रब्त कायम रखने के लिए खतीब आले मोहम्मद जिन्हें सानी ज़हरा ने यह लक़ब दिया था। आप हमारे पढ़ने वालों के नाम के साथ जो मर्जी अलकाब ले डालें। इनके मामू डॉक्टर साहब के आगा नसीब अब्बास कहने लगे कि मुझे एक साहब इश्तार ला के देते हैं, कहते हैं कि आप अपने नाम के साथ खुद लक़ब लिख दें अपना। हमने क्या कहना भाई और भी किसी ने लिख के दिया। हाँ एक और अल्लामा साहब उन्होंने वो कराची के थे, अब दुनिया नहीं रहे, तो देखो दिखाओ तो उन्होंने क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा यह था क्योंकि खुशी के अय्याम में आलमगीर हफ्ता विलायत है। तो आगा नसीम अब्बास साहब फरमाते हैं कि मैंने जो देखा तो उन साहब ने लिखा था सदरुल उलमा वल मुज्तहिदीन। तो कहते हैं मैंने कहा भाई एक ही रह गया वो मेरे साथ जो क्या कि खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। तो खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद हसन ज़हदी और ज़मीरुल मिल्लत जो इनके नाना थे अल्लामा आगा सैयद ज़मीरुल हसन नजफी अल्लाह मकाम हो, उन जैसे बुजुर्गों की नसीहत काम आई जो डायरेक्ट उन्होंने हमें की और उस नसीहत की वजह से मुझ जैसा नाचीज मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ शुरू से बाकी मैं जब मंडी आया हूँ मरकज़े बिलाव अज़ा अली मस्जिद से मुंसलिक होने का शरफ हासिल हुआ क्योंकि हरम फरोश फकीहों के हौज़ कौसर से बचाकर विलायत अली के लिए साक़ी कौसर की विलायत का डॉलर और रियाल तो मानो दिनार के बगैर बेलौस प्रचार करने वाली रूहानी हस्ती मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम कायद मिल्लत जाफरिया आगा सी के धामिल शमूसमी हैं जिनसे यहाँ बैठे हुए अफराद समेत पूरा दुनिया के लोग दुआएं कराते हैं। उनके दामन से वाबस्ता होकर उनके कौल व फेल को मासूम के फरमान कि हम अहले बैत नुक्ता इतदाल हैं कि ऐन मुताबिक पाया अकीदे के मुसल्ले पर अली कसबर की अज़ान इश्क भी
ऐसे ही रूहानी पेशवा की दुआओं का समर है जिन्होंने मेरे हाथ इमाम जामी भिजवाए हैं। आखिर में सिर्फ मुझे इतना अर्ज करना है कि बतौर अदीब, खतीब, शायर अहले बैत और मज़लूम करबला के मातमी की हैसियत से अली कसवर का नाम इन तमाम हवालों से हमारे असासी अकायद पर हमला आवरों के लिए खौफ की अलामत बनकर मजीद उभरेगा। ये किताब, ये मेरी पेशीनगोई नहीं है, यकीन है मेरा, ये किताब सर की चमक से अकीदे की दमक को बुग़्ज़ अहले बैत के मूजी मर्ज से शफा देने की मुजर्रब दवा साबित होगी। इस किताब के मुनफरिद नाम से इसका काम भी जाहिर है, जिसकी तायद में मेरे भाई मेरे गांव के शायर हैं जिनका कलाम पढ़ते सब है, मख्ता कोई नहीं पढ़ता, पता नजर उनका कलाम है। मदद खान बैठे इसलिए मैं जरा थोड़ी छोटी मारा हूँ, शमून में बैठे कि उन्होंने इस किताब की तायद में गालिबन कहा था, जो मैं पूरे पाकिस्तान में कहता फिरता हूँ कि इश्क गर है तो मसाइब की शिकायत न करो, इश्क गर है तो मसाइब की शिकायत न करो, अपने मौला से दिखावे की मोहब्बत न करो। इश्क गर है तो मसाइब की शिकायत न करो, अपने मौला से दिखावे की मोहब्बत न करो। और अकीदे के मुसल्ले की किताब का ये ऐलान है कि दिल मोमिन की यही सबसे बड़ी दौलत है, दिल मोमिन की यही सबसे बड़ी दौलत है, चंद सिक्कों में अकीदे की तिजारत न करो। आखिरी शेर है, ये अकीदे के मुसल्ले पर किताब को देखकर मुझे याद आ गया कि बुग़्ज़ हैदर के मुसल्ले पे खुदा को सजदे, बुग़्ज़ हैदर के मुसल्ले पे खुदा को सजदे, शेख जी इतनी भी तौहीन इबादत नहीं।